वेलकम दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज कंटिन्यू यहाँ पर जारी है। ठीक है, तो ये मेंसुरेशन से सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है। उनकी पूरी पूरी संभावना है कि आगे भी ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30% और 25% अधिक की गई, इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, जब भी आपको इस टाइप से दिया जाता है तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होता है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो यहाँ देखिए एक्स आपकी है 30 और वाई आपका है 25, ठीक है, प्लस 30 गुणा 25 अपॉन 100। तो इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा कितना 55 और 25 चौको 100, 7 चौको 28, ठीक है, और आपका हो जाएगा 7 चौको 28, सॉरी 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, ठीक है, तो 7.5, 7×5 = 12, तो आपका 62.5% अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज, समलंब को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपेजियम, की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर और 2.5 मीटर लंबी हैं तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए ट्रेपेजियम समथिंग आपका इस टाइप का होता है, ठीक है, और इनकी जो दूरियां हैं इस लाइन और इस लाइन की वो आपकी 6.5 है। ठीक है, तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। देखिए ट्रेपेजियम के क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, ठीक है, और समांतर भुजाओं का योग, इनका योग हो जाएगा तो 2.5 और 1.5 आपका हो जाएगा 4, ठीक है, इनटू भुजाओं के बीच की दूरी, कितनी है 6.5 है। बस आपको इसको सॉल्व कर देना है। 6.5 टू जा आपका हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये आपका एक स्क्वायर है क्योंकि ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर, इसके बीच में अंदर आपका एक सर्कल बना हुआ है। सर्कल में ये स्पेस आपका खाली है, तो इसमें इस वाले एरिया का, ये वाला जो भाग है आपका वो एरिया पूछ रहे हैं। देखिए जो भाग आपका ये है वही भाग आपका ये भी होगा। ठीक है, ये फिगर थोड़ा सही नहीं बना है। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों के बराबर ये वाला भाग है। ठीक है, इस टाइप से आपको अब इसका आपको एरिया निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के बाद आप सर्कल का एरिया लेस करेंगे तो ये एरिया आपका बचेगा। ठीक है, ये एरिया, और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये एरिया और ये एरिया आपस में क्या है, देखिए ये एरिया के इक्वल में ये है। तो जब स्क्वायर के एरिया से आप सर्कल का एरिया लेस करेंगे तो आपका ये पूरा एरिया बचेगा, और इसका हाफ कर देंगे तो आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा। ये तो स्क्वायर का एरिया निकाला यार। ठीक है, अब आप सर्कल का एरिया निकालना है, तो सर्कल के एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस। तो ये पूरा आपका 2 है, पूरा ये 2 है आपका, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आपका πr² हो जाएगा ना, तो πr², ये आपका हो गया। तो 22/7 आपका एरिया आ गया किसका, सर्कल का आ गया। अब स्क्वायर में से सर्कल को आपको लेस करना है, तो स्क्वायर का 4 है, सर्कल का कितना है 22/7। यहाँ 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, आपका 28 आ जाएगा, 28/22 अपॉन 7, तो आपका बचा 6/7। ये आपका ये एरिया आया, और जबकि ये पूरा है ना, इसको हाफ कर देंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। तो हाफ करने के लिए आपको नीचे से 2 का डिवाइड करना पड़ेगा तो 3, तो 3/7 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब आपने लेस किया तो ये जगह आपकी आ रही है। ठीक है, और ये आपस में इक्वल है ना, इक्वल है, तो ये आधा और ये आधा, तो मैंने पूरे का निकला तो मैंने आधा कर दिया, तो आपका ये वाला आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है
इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। ठीक है, एक आपका वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसकी साइड अगर x है तो इसकी भी कितनी है, x है। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स स्क्वायर, और समबाहु का क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ए आपका x है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 आपका ऊपर जाएगा, तो 4/3 √3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा। समकोण त्रिभुज आपका ये हो गया। ठीक है, एक आपकी भुजा 15 है, एक भुजा आपकी 8 है। ठीक है, पहले और आपको अगर परिमाप निकालना है तो इसकी भुजा भी आपको चाहिए। ठीक है, तो देखिए 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर √ यही तो होता है ना, ये आपका क्या है, कर्ण है। तो 15 का हो जाएगा 225, 8 का हो जाएगा 64, ये आपका 9, 8 और 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17। तो ये आपका 17 हुआ, सभी को ऐड कर दीजिए, 17 और 15 32, 32 और 8 40। ठीक है, तो आपका इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है क्या, कहीं मिस्टेक हुई है, ये आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, और 8 40, आई थिंक कहीं मिस्टेक हुई है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं ऑप्शन चेक करता हूँ। जी हाँ, इसमें कहीं ऑप्शन में ही मिस्टेक है। ठीक है, तो आप इसको ही 40 कर लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मीटर व 15 मीटर के दो खंभे समतल मैदान में खड़े हैं। तो चलिए इसको पहले एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए 10 मीटर का है और ये मान लीजिए 15 मीटर का है। ठीक है, यदि उनके आधार के बीच की दूरी 12 मीटर है, ये इनका जो आधार है, इनकी बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर है। आगे देखिए, तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगी, ये जो शीर्ष हैं इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये दूरी आपसे पूछी गई है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये दूरी अगर 12 है तो अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे एक लाइन खींच दें तो ये भी आपकी 12 होगी। ये पूरी 15 है, ये 10 है, तो यहाँ तक आपकी 10 होगी, और ये दूरी आपकी कितनी होगी, ये 5 हो जाएगी। तो आपका ये कि समकोण त्रिभुज बन गया ना। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ये दूरी निकालनी, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर √ आप कर देंगे, तो 144 प्लस 25, तो आपका 169, तो आपका कितना आ जाएगा, 13 मीटर की दूरी आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक 60 मीटर गुणे 30 मीटर आयताकार खेत के कोने में 14 मीटर लंबी रस्सी से एक गधा बंधा हुआ है। खेत का वह क्षेत्रफल जिसकी घास वह चर सकता है लगभग वर्ग मीटर में क्या होगा। देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो मान लीजिए ये आपका एक आयताकार वो है। ठीक है, ये आपका 60/30 का है। यहां पर एक कोने में गधा बना हुआ है जिसकी रस्सी जो है वह 14 मीटर लंबी, 14 मीटर, ये 14 मीटर है। तो देखिए 14 मीटर लंबी है, तो गधा अगर घास चरेगा तो वो इतने में ही चर पाएगा, इससे ज़्यादा तो वो नहीं चर पाएगा। ठीक है, और जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपका जो आयताकार की जो लेंथ दी गई होती है इससे इसका कोई संबंध नहीं होता है, वो घास इतने में ही चर पाएगा। ठीक है, घास इतने में ही चर पाएगा। तो ये देखिए ये आपका एक क्वार्टर बनना है, क्वार्टर मीन्स सर्कल का 1/4 बनना है, इसको आपको फाइंड करना है। तो πr² अपॉन 4, πr² पूरे सर्कल का एरिया होता है, और 4 कर देंगे तो आपका एक क्वार्टर का एरिया निकल आएगा। ठीक है, कैसे देखिए, सर्कल होता है ना आपका, ये पूरे का होगा πr², हाफ कर देंगे तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, और ये क्वार्टर हो गया, मीन्स ये क्वार्टर है आपका, तो अपन 4 हो जाएगा। तो
पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर क्या है आपका 14 × 14, ठीक है। और आपको क्वार्टर निकालना तो नीचे आपको 4 का भाग और देना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14 और 1 15। तो 154 वर्ग मीटर आपका वो घास इतने एरिया में चर लेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके। चलिए एक क्वेश्चन आपका और है, इसको सॉल्व करते हैं। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी है। मान लीजिए किसी प्रत्येक भुजा 100 थी, ठीक है, 100 थी, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है, साइड इंटू साइड। अब उसकी आधी कर दी गई तो भुजा 50 हो जाएगी। इसका एरिया निकाल लीजिए आप। तो 50 × 50 करेंगे तो आप कितना आपका हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो देखिए ये इसका कितना भाग है, ये इसका कितना भाग है, तो इसका ये 4th भाग है, ठीक है। तो इसका एरिया चौथाई रह गया आपका। देखिए कितना रह गया, अब आप जरा बताइए। पहले था कितना 10,000 था, अब कितना रह गया 2500 रह गया। तो इसको आपको सॉल्व करना था, ठीक है। सॉरी 25 ऊपर रहेगा, ये आपका नीचे रहेगा। अगर देखिए, अरे मैंने 100 ले लिया, आप रहने दो, इसको छोड़ो जरा, सिंपल सा लीजिए। इसको पहले 10 लीजिए, तो 10 × 10 आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसका 5 ले लीजिए, तो 5 5 है 25। भुजा पहले 10 थी, भुजा आधी कर दी 5 हो गई। अब देखिए 100 25 इतना पार्ट है 1/4, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। ऑल द बेस्ट।